नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है। सीबीटी मीटिंग के बाद पेंशनर्स को यहाँ पर राहत मिलने वाली है। पेंशन पर दो बड़े तोहफे आप सभी के लिए जारी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो दोस्तों आप सभी के लिए बेहद ही इंपोर्टेंट खबर निकल कर आई है, जिसमें पेंशन वितरण किस प्रकार से होगा इसके बारे में बात करेंगे और पेंशन पर आने वाले आगामी बजट को लेकर खास सूचना आप सभी के लिए जारी हो चुकी है, जो कि फरवरी 2025 के अंदर आप सभी के लिए बजट आने वाला है। इसके तहत पेंशन धारकों के लिए तोहफे मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे सीबीटी मीटिंग के बाद पेंशनर्स को आखिरकार किस प्रकार की राहत मिली है इसके बारे में भी। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाता धारकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में लग रही है सरकार। ईपीएस पेंशन में आप सभी के लिए बड़ा बदलाव होने वाला है। पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए यहाँ पर बेहद इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ चुका है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी बहुत ही बड़ी राहत। फिटमैन फैक्ट में भी आप सभी के लिए बदलाव होने वाला है। वहीं डीए की सहित अन्य भत्ते भी आप सभी के लिए बढ़ेंगे। तो आखिरकार कर्मचारी और पेंशन धारकों को किस तरीके से राहत मिलेगी, फिटमैन फैक्ट बढ़ने से आप सभी की सैलरी और पेंशन किस प्रकार बढ़ेगी, साथ ही डीए और डीआर को लेकर क्या बड़ी खबर है और अन्य भत्ते कौन कौन से हैं जो आप सभी को बढ़कर मिलेंगी, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं अंत में बात करेंगे कर्मचारी और पेंशन भोगियों का पैसा ईपीएफओ कहां लगा रहा है। मोदी सरकार ने इसको लेकर बड़ा जवाब आप सभी के लिए दे दिया है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार पेंशन भोगियों का फंड कहां पर निवेश किया जा रहा है, जिससे पेंशन भोगियों को कितना रिटर्न्स मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग हो चुकी है इसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की बैठक आप सभी के लिए हो चुकी है, जो कि साल में 2 बार होती है, जिसमें ब्याज दरों पर फैसला लेना होता है। पेंशन धारकों के लिए तमाम सुगमताएं जो हैं इसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक से आप सभी के लिए ली जाती है, जिसके की मुख्य अध्यक्ष श्रम मंत्री होते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग की अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की और इसमें पेंशन धारकों के लिए कई बड़े तोहफे जारी किए गए, जिसमें पेंशन पर आने वाले आगामी बजट को लेकर भी आप सभी के लिए चर्चाएं हुई है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के बाद पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें हम बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाता धारकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। तो आखिरकार ईपीएफओ के खाता धारकों को क्या तोहफा मिल सकता है, न्यूनतम पेंशन सरकार कैसे और कितनी बढ़ाएगी, कब से ये लाभ मिलेगा, कितना ये लाभ मिलेगा, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, पेंशन में होने वाला है आप सभी के लिए बदलाव, जो कि पेंशन धारक और जीवन साथी की मृत्यु के बाद जो पेंशन की फंड की राशि है वो भी उनके बच्चों को देने का प्रस्ताव आप सभी के लिए आ चुका है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ कई आकर्षक बनाने के प्रस्तावों पर भी गंभीर विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे अहम है ईपीएस पेंशन धारक और उनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि बच्चों को देने का प्रस्ताव। श्रम मंत्रालय ईपीएफ के सदस्यों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम मान रहा है और मान्यता या पर मंत्रालय लंबी समय अवधि से कम की पेंशन धारकों को यहां पर बनाने का गौर कर रहा है, जिसमें वर्तमान 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल रखा गया है। ईपीएस के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को दृढ़ संकल्प बनाने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का भी विकल्प देने पर मंत्रणा कर रहा है। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि पेंशन धारकों से जुड़ी मंत्रणाओं के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसमें सदस्यों की चिंता का समाधान करने की जरूरत को भी बताया गया है। शीर्ष स्तर पर हुए विचार विमर्श के दौरान यह साफ कह दिया गया है कि बड़ी संख्या में ईपीएस सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाएगी। मंत्रालय एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशन वापस की राशि उनके सदस्यों की है। ऐसे में इस दुविधा को खत्म करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ यह स्पष्ट होगा कि पेंशन फंड में जमा रकम है उन्हें पेंशन मिलेगी और मृत्यु के बाद पति या फिर पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन फंड की बची राशि उनके नामित आश्रित बच्चों को मिलेगी। वहीं दोस्तों, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर भी आप सभी के लिए होगा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय का मानना है कि
ईपीएस के स्वरूप में बड़े बदलाव के बाद पेंशन योजना को लेकर इसके सदस्यों का आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा। पेंशन को तर्क संगत बनाने के विकल्पों के संदर्भ में अधिकारियों का कहना है कि श्रम मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में है। इसकी भी जरूरत समझी जा सकती है कि शीर्ष अदालत के फैसलों के संदर्भ में एक और ईपीएफ के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगा है, वही दूसरी ओर सालों तक नौकरी करने के बाद भी बहुत से लोग कम पेंशन मिल रही है। तो ऐसे लंबे समय से सेवा काल में जो फैक्टर बना जाता है ताकि इसे पेंशन को और भी तर्क संगत बनाया जा सके। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन अभी केवल 1000 रुपए है और इसे सुधार करके न्यूनतम 3000 रुपए तक की पेंशन की राशि करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बड़े दावे आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगी राहत, फिटमैन फैक्ट में होगा बदलाव, डीए सहित अन्य भत्ते भी आप सभी के लिए बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। कुछ ही दिनों पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा देश में बढ़ी। केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इसके गठन होने का इंतजार कर रही थी। 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने 7वां वेतन आयोग का गठन किया था, जिसका कार्यकाल अब 10 साल पूरा हो चुका है। इस बीच कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग के लिए उत्सुकता और भी बढ़ गई है। याद होता है कि 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होगा, तब तक होगा 8वें वेतन आयोग का गठन। वहीं दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल टिप्पणी इस पर नहीं की गई है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और मजदूर संघों ने इस नए वेतन आयोग के गठन को लेकर वेट एंड वॉच का रुख यहाँ पर जो है अपना लिया है। तो फिटमैन फैक्ट में भी आप सभी के लिए बदलाव होगा। सरकारी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी के बारे में भविष्यवाणियां करना जल्दी होगा। हालांकि शिव गोपाल मिश्रा ने संकेत दिया है कि आगामी वेतन आयोग कम से कम 2.68 का फिटमैन फैक्ट लागू कर सकता है। यदि सरकार इसे मंजूरी देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,000 रुपए हो जाएगी, जो कि 186% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, डीए और अन्य भत्तों में वृद्धि की आप सभी के लिए संभावना है। सरकार प्रशासनिक कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा और बदलाव हेतु वेतन आयोग का गठन आप सभी के लिए कर सकती है। तो 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को यहाँ पर जल्द ही जो है वो बड़ी राहत मिलने वाली है। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। इस योजना को 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। आयोग की सिफारिशों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वेतन वृद्धि की। 8वें वेतन आयोग की उम्मीद है कि वह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इससे 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन जो है वो वर्तमान स्केल से बढ़कर लगभग दोगुना से भी ज्यादा हो जाएगा और साथ ही पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो न्यूनतम पेंशन यहाँ पर आप सभी के लिए 9,000 रुपए की प्लस रखी जाएगी और अधिकतम पेंशन का कैलकुलेशन तो वेतन आयोग के लागू होने के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर 8वां वेतन आयोग लागू होने से फिटमैन फैक्ट आप सभी का बढ़ेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का जो भत्ता आपको मिल रहा है वो भी बढ़ेगा। और वहीं दोस्तों, अन्य भत्तों जैसे डियरनेस अलाउंस के साथ आज एचआरए हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, ये तमाम तरीके के जो भत्ते हैं वो भी आप सभी के लिए बढ़ने वाले हैं। तो 8वां वेतन आयोग जो है वो कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी ला सकता है, जो कि अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 से ही लागू होने वाला है। और इसकी जो घोषणा है वो आगामी बजट 2025 का जो बजट आने वाला है, इस बजट के अंदर इसकी सूचना जारी हो सकती है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। ये बड़ी खबर है दोस्तों, आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।